पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रश्नकर्ता ने सवाल किए, आंसुओं से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आचार्य जी ने इस सवाल का जवाब कैसे दिए। ये देखिए, तो आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं। अटकी इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही आप अपना बल मानती हैं। भावनाओं को बल ना माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दे। फिर प्रश्नकर्ता कहता है, हम उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर आचार्य जी इस पर कहते हैं, बिल्कुल महत्व भी देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाते हैं। फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं, और वास्तव में भावनाओं के माध्यम से खुद को ही प्रत्याशित भी करते हैं। आचार्य जी कहते हैं इस पर, बिल्कुल काम कितने बनते हैं, भावना दिखा दिखा कर, मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूँ या मैं दुख में हूँ, काम बन जाता है। औरतों से मुझे जितनी शिकायत है उतना ही उनको लेकर के दुख भी है। उनको देखता हूँ, बहुत दुख लगता है, और शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं है। इसका एक नोट पॉइंट है, जीवन दे के लिए नहीं है, दे इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँचो। अब आते हैं यहाँ से, औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद है। भावना को वो अपना हथियार समझती है, देह को वो अपनी पूंजी समझती है। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार लिया। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण देह और भावना, देह और भावना, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही हैं और गुलाम रही हैं। जबकि स्त्री को प्रगतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं जो पुरुष के पास नहीं हैं। धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है और महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये दो बड़े गुण पाए जाते हैं स्त्रियों में। अगर स्त्री संयत रहे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती हैं, तन और मन की। आंचल में है दूध माने तन और आँखों में है पानी माने मन, भावनाएं, बस इन्हीं दो की बंधक है वो। यही दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती हैं, बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को फिर वो अपना बड़ा बल समझती है। वास्तव में जो एक विशेष गुण होता है वो उससे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज़ के प्रति तो समर्पित रहती है। ये बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि निष्ठा से करती है काम। मैंने देखा है, जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है उतनी निष्ठा से लड़की को करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर वहीं आंचल का दूध और आँखों का पानी यहीं आरे आ जाते हैं और फिर सब खत्म, बर्बाद। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रश्नकर्ता ने क्या प्रश्न किए हैं और आचार्य प्रशांत जी ने उनके सवालों के जवाब को कैसे सरल तरीके से बताया है।